Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हाँ, अभी 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 यार वक्त की नज़ाकत ये है। आज जो है एक तरफा हम लोग को वोट देना है, वैसे साहब तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन पहले, वोट इंडिया गठबंधन को देना है। मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, कोई मुसलमानों की हाल जो है पूछने वाला भी नहीं है। जेल के अंदर रह के बताइए, उनको जहर दिया गया। उससे पहले 3 दिन पहले उनका बयान आया था कि वो जो उनको जहर दिया जा रहा है, सोनोफाइज दिया जा रहा है। उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी की ये एकदम खुली बात ये है कि एकदम समझ लो कि सोची समझी प्लानिंग थी। वाराणसी के नाटीमली के बुनकर कॉलोनी में पिछड़ा, दलित और मुसलमान का जो बना तीसरा मोर्चा पीडीएम की आज जनसभा आयोजित की गई। तमाम नेता शामिल हुए, जिसमें कि कृष्णा पटेल से लेकर पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। देख सकते हैं कि सभा स्थल से सभा खत्म हो गई है और तमाम जो नेता है वो रवाना हो चुके हैं। तमाम बातें हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से दहाड़ रहे हैं, उनकी भी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। तो क्या कहेंगे जो बातें उन्होंने की मुसलमानों को लेकर, और चाहे वो मंगलसूत्र की बात कही, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उन्होंने की, किस तरह देख रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अंसारी है। मैं लम्हुआ विधानसभा अध्यक्ष हूँ, सुल्तानपुर ज़िले से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की आज ओवैसी साहब ने मंच से जो भाषण दिया उस पर? जितना भाषण दिया उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। पीडीएम का जो मामला बना है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जनता पीडीएम के साथ, पीडीएम को वोट दे और सपोर्ट करे। पीडीएम को वोट दे, पीडीएम को सपोर्ट करे। क्या लग रहा है जो बनारस का मुसलमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का, उसका क्या मूड मिजाज है? आज की इस सभा का कुछ असर पड़ा है उसके दिलो जहन पे? अब ये तो आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा क्या बदलाव होने वाला है बनारस में। कितने प्रभावित हुए हैं आप लोग आज की सभा से? वाकई में बातों में दम था जो नेता थे? तो प्रभावित तो मुसलमान ओवैसी साहब के भाषण से तो होता ही है, प्रभावित होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता हैं जो जी क्या बता बात नहीं है भाई कि बस सिर्फ मुसलमान ही ओवैसी साहब का सपोर्ट करते हैं, और भी ऐसे जितने भी सेकुलर लोग हैं सब जो है ओवैसी साहब का सपोर्ट करते हैं। और जो इन्होंने बातें कही, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की कही, जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, और ये बात हो रही है कि पुराने एक मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दे रहे हैं कि वो जब मुस्लिमों का पहला अधिकार है संपत्ति पर। ये तमाम बातों का भी जिक्र उन्होंने किया, दलित मुस्लिमों के आरक्षण की बात की। तो क्या इसमें आपको दम नज़र आ रहा है, क्या सच्चाई नज़र आ रही है? नहीं, इसमें तो जो है हर बात 100% वो सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वो हकीकत को बयां करते हैं। हज़रत ओवैसी साहब जो हकीकत को बयां करते हैं, और लोग को ये लगता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग को भड़काते हैं। बट बात ये है कि जो भी हक की बात करता है, जो भी सही बात बोलता है, उसको जो है लोग यही कहते हैं। आज मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, कोई मुसलमानों की हाल जो है पूछने वाला भी नहीं है। हमारे ओवैसी साहब हमारी आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है, हैदराबाद में उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर देखिए, वो जो है हिंदू का भी काम कराते हैं, मुसलमान का भी काम कराते हैं। दारुस्सलाम पे उनके जाइए, 6 घंटा वो बैठे रहते हैं। ठीक है, मुख्तार अंसारी का भी जाते जाते उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मुर्दा कहा जाना ठीक नहीं है, वो शहीद है, शहीद कभी मरते नहीं। शहीद है, जेल के अंदर रह के बताइए, उनको जहर दिया गया। उससे पहले 3 दिन पहले उनका बयान आया था कि वो जो उनको जहर दिया जा रहा है, सोनोफाइज दिया जा रहा है। उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी की ये एकदम खुली बात ये है कि एकदम समझ लो कि सोची समझी प्लानिंग थी। जैसे मुख्तार अंसारी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो मुख्तार अंसारी को लेकर ओवैसी जी ने कहा मंच से? नहीं, देखिए ओवैसी साहब तो जल्दी गड़बड़ बोलते नहीं है, वो बोलेंगे तो सही बोलेंगे। गड़बड़ नहीं, पहले सही वो बोलते ही है, हकीकत बोलते हैं। वो सही बोलते ही हैं। जो गठबंधन इसमें जो है कि मुस्लिम, पिछड़े और दलित का गठबंधन हुआ है, लेकिन देखिए इसमें भी कोई दिखा हुआ नहीं, सिर्फ मुस्लिम टोपी वाले दिख रहे हैं। तो इससे भी बीजेपी को चांस मिलता है कि इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि बस ये मुसलमानों की पार्टी अलग ही ऐसा है। जो बनारस के मुसलमान हैं उनको ये नहीं लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का वोट है वो बट जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक संशय होता है, भ्रम होता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो किस तरफ जाएगा। क्योंकि चाहे बात बसपा की हो, चाहे कांग्रेस, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो और भी जो पार्टियां हैं,
वो भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं। नहीं, मुस्लिम वोट तो जाएगा इसी गठबंधन को इस बार, और जीतेगी तो आप लोग जानते ही भारतीय जनता पार्टी। बस हम लोगों को वोट करना है, वोट जाएगा धीरे। नहीं भाई, इस बार जो है इस बार जो है ये पीडीएफ गठबंधन को जो है वोट नहीं जाएगा। इस बार जो है इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा, जितने भी सारे लोग हैं। ऐसे इस बार वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देना है। रही बात ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब के हम लोग जो है दिल से उनके फ़ैन हैं और इंशाअल्लाह उनका सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा। हाँ, अभी यार वक्त की नज़ाकत ये है। आज जो है एक तरफा हम लोग को वोट देना है। ओवैसी साहब तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन पहले, वोट इंडिया गठबंधन को देना है। मीर जाफ़र की भी बात हुई, पल्लवी पटेल ने मंच से कहा मीर जाफ़र। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मीर जाफ़र कौन है जो खुद न जीतने दे रहा है, न कुछ जीत रहा है, न किसी को जीतने दे रहा है? ये कौन किसकी तरफ इशारा है? कांग्रेस और सपा की तरफ। आप तो समझते हैं, आप तो खुद ही जानकार है, समझ गए होंगे। वैसे भी जो है ओवैसी साहब का जो है जो भी बात रहती है वो एक पॉइंट टू बी नोटेड बात रहती है। जो भी बात करते हैं अक्लमंद और समझदार लोग समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। देखिए हमारे नेताजी क्या कहेंगे, जो बातें हुई वो कितनी उसमें सच्चाई थी? उस बातों से जो बनारस का मुस्लिम समाज है, ये बुनकर बहुल क्षेत्र है, कितना प्रभावित हुआ? प्रभावित तो हमेशा था ओवैसी साहब से, क्योंकि ओवैसी साहब की सारी बातें जो होती है उसमें सच्चाई होती है। कभी उन्होंने कोई ऐसी जो है जुमलाबाजी नहीं की है जैसा कि अक्सर जो है पार्टी के लोग करते हैं। हक तो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ी तकलीफ हुई है हम लोगों को। क्या जो उन्होंने राजस्थान में जो बयान दिया हुआ है, बताइए। क्या क्या उन्होंने बोल दिया कि तकलीफ? मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया कह दिया है, हम घुसपैठिया है। बच्चा पैदा करने वाला भी कुछ बयान। तो अभी ओवैसी साहब ने जो है गिनाया ना कि जो लोग हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, उनके खुद हमसे कहीं ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, हमारे 3 बच्चे हैं, बताइए। और किन किन लोगों के ज़्यादा बच्चे बताएं? अरे सारे लोगों ने सुना है ना, किसको बताया है? अमित शाह बताया कि 6 बेटी, ऐसे कुछ बताया, ऐसे कुछ बताया। मोहन भागवत जी को बताया, किसको नहीं बताया? हाँ बताइए। तो क्या लग रहा है, क्या जो बातें मंच से कही गई और जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए वो एकदम पूरी तरह से सही? एकदम 100% सही है। असद साहब जैसा नेता इस वक्त हिंदुस्तान मुसलमानों को कोई मिलेगा नहीं। असद साहब जैसा नेता अल्लाह का करम है जो हमारे बीच में आए हैं। असद साहब को मुसलमानों को वोट भी देना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। और जिस तरह मछली को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हिंदुस्तान को ओवैसी की ज़रूरत है, ऐसा लीडर की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला समय कसम खुदा की ऐसा होगा कि जो आपने ना सोची होगी ना समझी होगी। तो ये थे वाराणसी के बुनकर बाहुल क्षेत्र, बुनकर कॉलोनी के मुस्लिम समाज के, खास तौर से जो बुनकर लोग हैं वो नाटी इमली के इस जो मैदान है बुनकर कॉलोनी का मैदान, वहाँ से, और इन्होंने साफ तौर पर जो अपनी बातें कही उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक रख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की जो भाषण से। लेकिन ये भीड़ वोट में कितना तब्दील हो पाएगी ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।